नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। GST परिषद वालों सूबियां दी 16,942 करोड़ रुपए की बकाया मुआवजा राशि के भुगतान का फैसला। पंजाब सरकार ने सूबे के 995 करोड़ रुपए के बकाया GST मुआवजे के भुगतान लई परिषद का कीता धन्नवाद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग नाल हिंद प्रशांत खेतर अते भारत विच चल रहीआं G20 गतिविधियां ते विचार चर्चा की। पंजाब विच झींगा पालन अधीन रकबे नूं 1200 एकड़ तो वधा के 5000 एकड़ करन दी योजना। पंजाब समेत देश भर विच महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरी धार्मिक शरधा ते आस्था नाल मनाया गया। ICC महिला T20 विश्व कप विच इंग्लैंड ने भारत नूं 11 दौड़ां नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। वस्तु ਅਤੇ सेवा कर कौंसल यानी GST परिषद ने देश के सारे ही सूबिਆਂ ਨੂੰ GST की सारी बकाया राशि का भुगतान करने का फैसला किया है। नवी दिल्ली में GST परिषद की 49ਵੀਂ बैठक की प्रधानगी करने तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करदिआं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि जून 2022 तक के 16,982 करोड़ रुपए के बकाया GST मुआवजे का भुगतान कर दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि भावें अज मुआवजा फंड में यह रकम उपलब्ध नहीं है अते इसलिए केंद्र ने अपने साधना राही यह रकम जारी करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने राब यानी कि तरल गुड़ की परचून विक्री ते GST पूरी तरह नाल खत्म कर दिता है, जबकि पैकेट बंद गुड़ ते GST की दर 18% तो घटा के 5% कर दी है। Then there has been quite a lot of discussion on pencil sharpeners, GST on pencil sharpeners, because we wanted to rationalize it, has come down now, today's decision, from 18 to 12%. Also, there is a reduction in GST on tags, tracking devices or data loggers, which are affixed on durable containers from 18% to nil, subject to some conditions. पंजाब सरकार ने सूबे के 995 करोड़ रुपए के बकाया GST मुआवजे का भुगतान करने बारे लए गए फैसले की शलाघा की है। पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने परिषद का पेंसिल शार्पनर ते GST नूं घटाउण बारे की गई सरकार की बेनती नूं स्वीकार करन ते धन्नवाद करदिआं कहा कि इस नाल विद्यार्थियों ते उन्हां दे मापिਆਂ नूं कुछ राहत मिलेगी। GST ट्रिब्यूनल के मुद्दे ते चीमा ने कहा कि कौमी पद्धर ते एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाउण दी बजाए यह अधिकार सूबिਆਂ नूं दिता जाना चाहिए है, क्यों जो भारत एक वड्डा देश है अते हर सूबे दीआं अपणीआं समस्यावां अते चुनौतियां ने, जिन्हां दा सूबा पद्धरी एपीलेटर ट्रिब्यूनलां राहीं बेहतर हल कढिया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आस्ट्रेलिया की अपनी हम मौदा पेनी वोंग नाल सिडनी हार्बर विच वैश्विक अते दुबल्ले मुद्दों ते विस्तार नाल विचार वटांदरा किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट विच कहा कि उन्होंने आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री नाल हिंद प्रशांत खेतर कबाड़ विच प्रगति अते भारत की प्रधानगी हेठ G20 गतिविधियां समेत होर कई मुद्दों ते गलबात की। विदेश मंत्री ने कहा कि दोहां देशों विचाले दुवल्ले मुद्दों नूं अगे वधाउण ते मजबूत करन ते भी चर्चा की गई अते भारतीय भाईचारे नूं निशाना बनाउण वालियां कट्टड़पंथी गतिविधियां नूं रोकण लई जरूरी कदम चुकण दी लोड़ ते जोर दिता गया। डॉक्टर जयशंकर ने आस्ट्रेलिया के जलवायु तब्दीली अते ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन नाल भी मुलाकात की अते जलवायु वित्त पोषण समेत वातावरण नूं नुकसान तो बचाउण लई वड्डी पद्धर ते गठजोड़ की जरूरत ते भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्यमियों नूं अपने उत्पादों की विक्री लई उन्हां दी बेमिसाल खासियत ते ध्यान देण, उत्पाद की गुणवत्ता विश्व पद्धरी बनाए रखण ते सरकार ते अपनी निर्भरता घटाउण की अपील की है। सिक्किम के मजीतर विच सिक्किम मणिपाल तकनोलॉजी संस्थान विच स्टार्टअप फाउंडरां अते विद्यार्थियों नाल चर्चा दौरान उन्हां कहा कि देश विच सूचना तकनोलॉजी खेत्र की कामयाबी विच सरकार का दखल घट्टो घट्ट रहा है। पीयूष गोयल ने सिक्किम नूं 100% जैविक सूबे का दर्जा बनाए रखण विच सहयोग की अपील की अते कहा कि सूबे तो जैविक उत्पादों की
ਬਰਾਮਦ $10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $1 ਅਰਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਟਰਾਈ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 5000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਨਾ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਫਾਰਮ ਕਮ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਏਕੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 350 ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਤੇ 40 ਤੋਂ 60% ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਰਵ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੀ 4 ਪਹਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਵ ਹੈ। शिव पुराण मुताबक महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ਅਤੇ मां पार्वती का विआह होया सी। भगवान भोलेनाथ नूं देवां दे देव महादेव नाल भी बुलाया जाता है। मौका महाशिवरात्रि वर्गे पर्व का होवे तां मंदिरां विच इंज श्रद्धालुआं दा उमड़ना लाजमी है। जलंधर समेत पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां के मंदिरां विच तड़कसार तो ही श्रद्धालुआं का तांता लगना शुरू हो गया। जलंधर के देवी तलाब मंदिर समेत होरनां मंदिरां विच श्रद्धालुआं दीआं लंबीਆਂ कतारां वेखण नूं मिलीਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ शिव मंदिरां विच पूरी शरधा नाल नतमस्तक होए ਅਤੇ शिव भोले ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ओम नमो शिवाय ਦੇ जाप विचाले पूजा अर्चना की। श्रद्धालू दिन भर पूरी शरधा नाल शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करते रहे ਅਤੇ गंगा जल, दुध, बेल पत्र, भंग, दही, बेर, फुल, शहद, घ्यो ਅਤੇ शक्कर आदि अर्पित कीते। इस दौरान कई थावां ते शिव महिमा ते शिव तांडव की शानदार पेशकारी की गई। शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। इस दौरान पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने जलंधर विखे शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर और श्री महालक्ष्मी मंदिर विखे मत्था टेकिया। उन्हां मंदिरां विच शिवाले विखे पूजा अर्चना की और जल अर्पित किया। शिवरात्रि मौके उन्हां लोकां नूं शुभकामनावां दित्तियां। मुख मंत्री ने सूबे की शांति, तरक्की ते खुशहाली की अरदास की। उन्हां आस प्रगटाई कि यह त्यौहार सूबे विच भाईचारक सांझ ते सद्भावना नूं होर मजबूत करेगा।
इधर पठानकोट लागे हिमाचल प्रदेश के इलाके विच स्थित काठगढ़ विखे भगवान शिव के पुरातन मंदिर विच भोलेनाथ अर्ध नारेश्वर मुद्रा विच मौजूद ने। शिव का यह स्वरूप शिवरात्रि वाले दिन कुछ समय लिए एक हो जाता है अते उस मगरों सारा साल ये अड अड रूप विच दिखते ने। महाशिवरात्रि मौके मंदिर विच तड़कसार तो ही श्रद्धालुओं का तांता लग्या रहा अते श्रद्धालु पूरी श्रद्धा नाल भोलेनाथ अगे नतमस्तक होए। इस मंदिर विच भगवान शिव की इस अद्भुत लीला नूं वेखण लई दूरों दूरों श्रद्धालु पुजदे ने अते मन्नतां मंगदे ने। शिवरात्रि दे नाल ही इस मंदिर विच 3 दिन के मेले की शुरुआत हुई। इस दौरान मोहाली जिले के खरड़, कुराली, जीरकपुर, डेराबस्सी, लालड़ू और मुल्लापुर समेत कई होर थावां ते श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरां विच पूजा अर्चना की अते रुद्रा अभिषेक किया। खरड़ के प्राचीन मंदिर मोलेश्वर मंदिर विच भी शिव भगतां ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया अते उन्हां दे विआह का आनंद माणिया। इस मौके वख-वख थाईं खाण वालियां वस्तां दे लंगर भी लगाए गए। दक्षिणी अफ्रीका के गेक बहेरा विच खेडे गए महिला T20 विश्व कप मैच विच इंग्लैंड ने भारत नूं 11 दौड़ां नाल हरा दिता। इंग्लैंड वल्लों बनाईआं गईआं 151 दौड़ां दे टीचे का पिछा करदिआं भारत निर्धारित 20 ओवरां विच 140 दौड़ां ही बना सकिया। इस तो पहलां भारत पाकिस्तान अते वैस्टइंडीज़ नूं हरा चुकिया है। भारत का आखिरी लीग मैच भलके आयरलैंड नाल होवेगा। भारत और आस्ट्रेलिया विचाले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी दे नवी दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट मैदान विच खेडे जा रहे दूजे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीजे दिन आस्ट्रेलिया की टीम अज 61 दौड़ां तो अगे खेडना शुरू करेगी। इस तो पहला भारत की सारी टीम पहली पारी विच 262 दौड़ां बना के आउट हो गई सी। आस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी विच 263 दौड़ां बनाईआं सन अते भारत विरुद्ध उसनूं 62 दौड़ां की अगेत हासिल हो चुकी है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DD के जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। तो बुलेटिन के अखीर में चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। GST परिषद वालों सूबियां की 16,942 करोड़ रुपए की बकाया मुआवजा राशि के भुगतान का फैसला। पंजाब सरकार ने सूबे के 995 करोड़ रुपए के बकाया GST मुआवजे के भुगतान लई परिषद का कीता धन्नवाद। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग नाल हिंद प्रशांत खेतर और भारत विच चल रही G20 गतिविधियां ते विचार चर्चा की। पंजाब विच झींगा पालन अधीन रकबे नूं 1200 एकड़ तो वधा के 5000 एकड़ करन दी योजना। पंजाब समेत देश भर विच महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरी धार्मिक शरधा ते आस्था नाल मनाया गया। ICC महिला T20 विश्व कप विच इंग्लैंड ने भारत नूं 11 दौड़ां नाल हराया। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।